गुड आफ्टरनून। इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। हमारे कोर्स में हम लोग इंग्लिश क्लास में आज पढ़ेंगे ऑफिशियल्स वर्ड्स, आधिकारिक शब्द जो कि कार्यालय पत्रावलियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। जो शब्द हैं स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, आपके सामने हम वो उन शब्दों के बारे में चर्चा सबसे ज्यादा करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक साधारण सा शब्द है, आपको पता भी होगा और होना भी चाहिए। ये शब्द है एप्लीकेशन। शब्द है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन शब्द का जो हिंदी एप्लीकेशन शब्द का जो हिंदी शब्दार्थ होता है वह होता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र, ये इसका हिंदी अनुवाद होता है। ठीक है। एप्लीकेशन शब्द जो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, इसका उपयोग भी हमें पता होना चाहिए। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिएगा। आवेदन, आवेदन प्रारूप, आवेदन प्रारूप, उसे एप्लीकेशन के रूप में बोला जाता है। आवेदन प्रारूप, आवेदन प्रारूप एक ऐसा पत्र जिसमें हम किसी पद के लिए या किसी और किसी चीज की रिक्वायरमेंट के लिए एक पत्र लिखें, उसके अंदर जो फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ऑफिस में जो मेन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं वह ये हैं। दूसरा आता है अमेंडमेंट। दूसरा शब्द कौन सा आता है, अमेंडमेंट। दूसरा शब्द है हमारे सामने अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है सुधार। अमेंडमेंट का जो हिंदी शब्द होता है वह होता है सुधार। वह होता है सुधार। किसी पत्र में या किसी लेख में या किसी भी पत्रावली में किसी तरह का सुधार करना हो तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है अमेंडमेंट। ठीक है। सुधार कार्य हेतु, लेख पत्र में सुधार हेतु, सुधार करने हेतु कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अमेंडमेंट का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसी तरह से अगला जो शब्द हमारे सामने आता है वह होता है जो सबसे ज्यादा बार काम आते हैं, उन शब्दों के बारे में ही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक शब्द होता है, उस शब्द का नाम होता है ऑफिशियल। यह शब्द इंग्लिश का जो है वह शब्द कौन सा है, ऑफिशियल। ऑफिशियल, ऑफिशियल का हिंदी शब्दार्थ होता है, ऑफिशियल का हिंदी शब्दार्थ होता है आधिकारिक। अधि आधिकारिक। ठीक है। इसका इस्तेमाल भी कहाँ किया जाता है, कार्यालयों के अंदर ही किया जाता है। ठीक है। आधिकारिक यानी कि इस शब्द का इस्तेमाल कब किया जाएगा, आधिकारिक कार्य अधिकारी हेतु, कार्य अधिकारी हेतु, ऑफिशियली अधिकारी हेतु का इस्तेमाल किया जाता है आधिकारिक। ठीक है। साधारण साधारण शब्द मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे। अगला है मीटिंग। शब्द है मीटिंग।
मीटिंग का हिंदी शब्दार्थ होता है बैठक। मीटिंग का हिंदी शब्दार्थ होता है दोस्तों बैठक। ठीक है, बैठक किसी विषय पर एकमत होने के लिए या निर्णय लेने के लिए जब सभी के सभी एक स्थान पर एकत्र होकर विचार विमर्श करते हैं उसे ही बोला जाता है बैठक। ठीक है, किसी निर्णय पर एकमत होने की कार्यवाही, एकमत होने की कार्यवाही, इसे ही बोला जाता है बैठक बोला जाता है। इसी मीटिंग में ही एक शब्द और आते हैं, उसका नाम होता है मिनट्स। उस शब्द का नाम है मिनट्स। मिनट्स मिनट्स क्या होते हैं? जो बैठक में कार्यवाही की जाती है उसका लेखा जोखा जिसमें लिखा जाता है उसी को मिनट्स बोला जाता है। बैठक कार्यवाही का विवरण, इसे ही क्या बोला जाता है? मिनट्स बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बैठक के प्रारंभ से लेकर निर्णय होने तक की समस्त कार्यवाही का लेखा जोखा रखा जाता है। लेखा जोखा रखा जाता है या इंद्राज किया जाता है। इंद्राज किया जाता है। इंद्राज किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने आपके सामने 4 शब्द दिए हैं और ये चारों बहुत आसान से शब्द हैं। अगले जो शब्द होंगे वो इन्हीं के आसपास घूमेंगे। ठीक है, जैसे हमारा अगला जो शब्द होगा वो होगा एंट्री, या एंट्री से पहले एक शब्द हम लेते हैं, उसका नाम है अटेंडेंस रजिस्टर। पहले अटेंडेंस लेते हैं। अटेंडेंस को हिंदी में बोला जाता है उपस्थिति। उपस्थिति। ठीक है, कार्यालय में जब वो कोई व्यक्ति कार्यालय समय के अंदर सारे दिन भर वहां रहे और कार्य करे तो उस दिन को उसकी क्या काउंट की जाती है? उपस्थिति काउंट की जाती है। कार्यालय में कार्मिक के कार्य दिवस को कहा जाता है। कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ एक दूसरा ऑप्शन भी आता है, उसका नाम होता है अटेंडेंस रजिस्टर। अगला है हमारे सामने अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर, इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है उपस्थिति पंजिका। उपस्थिति पंजिका। उपस्थिति पंजिका जो है इसका
शाब्दिक अर्थ होता है। कार्मिक द्वारा कार्मिक द्वारा द्वारा कार्मिक द्वारा निर्धारित निर्धारित पंजिका में उपस्थिति दर्ज करना दर्ज करना करना इसे दूसरे शब्दों में हाजिरी रजिस्टर भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? हाजिरी रजिस्टर भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। इसे हाजिरी रजिस्टर हाजिरी रजिस्टर भी कहा जाता है भी कहा जाता है। इसे हाजिरी रजिस्टर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है एंट्री। अगला जो हमारे पास शब्द मिलता है वो शब्द कौन सा है? एंट्री। एंट्री, ठीक है। एंट्री का हिंदी शब्दार्थ अगर हम कार्यालय के संदर्भ में देखें, ऑफिशियली पत्रावली के संदर्भ में देखें, तो इसका मतलब होता है इंद्राज करना। इंद्राज करना। जैसे एक्सेल शीट में जब डाटा की फीडिंग की जाती है तो हम उसे बोलते हैं डाटा एंट्री। इसी तरह से कार्मिक द्वारा जब किसी आंकड़ों को निर्धारित पंजिका में लिखा जाए या दर्ज किया जाए तो उसको बोला जाता है इंद्राज करना। आंकड़ों आंकड़ों अथवा आंकड़ों अथवा डाटा को निर्धारित पंजिका यानी रजिस्टर में दर्ज करना दर्ज करना दर्ज करना यह क्या कहलाता है? एंट्री कहलाता है। ठीक है। तो इससे पहले जो शब्द देखे वो कौन से थे? पहला है एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र। ठीक है। दूसरा है अमेंडमेंट यानी सुधार, ऑफिशियल आधिकारिक, मीटिंग यानी बैठक, मिनट्स यानी बैठक कार्रवाई का विवरण, इसे हम बोलते हैं। अटेंडेंस के बाद हमारा आया था अटेंडेंस, फिर अटेंडेंस रजिस्टर, उसके बाद है एंट्री। ठीक है। इसके बाद जो और शब्द हैं हमारे काम के वो कौन कौन से हैं देखिएगा। जो शब्द हमको मिलते हैं, एक होता है डिपार्टमेंट। ठीक है। शब्द का नाम है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इसकी हिंदी शब्दावली होती है विभाग। इसकी हिंदी शब्दावली होती है विभाग। ठीक है। डिपार्टमेंट, विभाग मतलब किसी बड़े सरकारी कार्यालय में सभी कार्यों को छोटे छोटे शाखाओं में बांट दिया जाता है, जिनको डिपार्टमेंट के नाम से बोलते हैं। जैसे सवाई मानसिंह जो हॉस्पिटल है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है। इसी तरह से और भी सरकारी विभागों में कार्यों को बांटने के लिए अलग अलग शाखाओं में विभाजीकरण किया जाता है। ठीक है। कार्यालय में कार्य के आधार पर
स्थापित उप विभाग, ठीक है, उन्हें ही क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंट बोला जाता है। इसी तरह का एक और शब्द होता है जिसे ब्रांच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वह शब्द क्या अंत अर्थ देता है वो भी लिखिएगा, ब्रांच। अगला शब्द है ब्रांच। ब्रांच, ब्रांच का शाब्दिक अर्थ लिया जाता है शाखा से। ब्रांच का शाब्दिक अर्थ लिया जाता है शाखा से, शाखा, ठीक है। डिपार्टमेंट भी कुछ छोटी छोटी शाखाओं में बटा होता है और हर शाखा का अपना एक हेड होता है जिसे बोला जाता है शाखा प्रभारी। विभाग का लघु रूप, विभाग का लघु रूप शाखा कहलाती है, शाखा कहलाती है, ठीक है। विभाग का लघु रूप क्या कहलाती है, शाखा कहलाती है। और इसका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं शाखा प्रभारी या ब्रांच हेड, ठीक है। इसी तरह से एक और शब्द आता है जिसका नाम होता है रिपोर्ट। शब्द है रिपोर्ट। रिपोर्ट, रिपोर्ट का हिंदी शब्दार्थ होता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन, और प्रतिवेदन जो है तीन प्रकार के होते हैं, मासिक प्रतिवेदन, छमाही या क्वार्टरली प्रतिवेदन, और एक होता है वार्षिक प्रतिवेदन, ईयरली रिपोर्ट। प्रतिवेदन में क्या होता है, एक लेख जिसमें किए गए कार्य की समस्त जानकारी को, एक लेख जिसमें किए गए समस्त कार्य को किए गए कार्य के की समस्त जानकारी को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, रिपोर्ट के नाम से या प्रतिवेदन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक और शब्द होता है जिसका नाम होता है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक। अगला शब्द है हमारे सामने पब्लिक। आप सबके सामने ये जो शब्द हैं ये बिल्कुल जो है छटे हुए शब्द हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे शब्दों का संग्रह आपको दिया जा रहा है, ये बहुत चुनिंदा शब्द हैं जिन पर आपकी कमांड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पब्लिक, पब्लिक से साधारण अर्थ आप लोग लेंगे जनता से। नॉर्मली पब्लिक का अर्थ किससे ले लिया जाता है, जनता से ले लिया जाता है। लेकिन ऑफिशियली यानी जब हम कार्यालयों के संदर्भ में पब्लिक की बात की जाती है तब इसका अर्थ हम जनता से नहीं लेते हैं, इसका अर्थ हम लेते हैं सार्वजनिक रूप से। इसका शब्दार्थिक अर्थ होगा सार्वजनिक। पब्लिक का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक। जैसे कोई रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया, पब्लिक कर दिया गया मतलब उसको अब क्या कर दिया गया है, सब लोगों के लिए जानने के लिए उपलब्ध करा दिया गया, वही कहलाती है हमारे सामने सार्वजनिक, ठीक है। इसमें लिखिएगा पब्लिक का, यहां पे सार्वजनिक का क्या मतलब है, कार्यालय, कार्यालय
के कार्यों का, कार्यालय के कार्यों का आम जनता के समक्ष प्रस्तुतिकरण, उसे ही बोला जाता है पब्लिक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है? पब्लिक बोला जाता है। ठीक है, पब्लिक का अर्थ आपको जनता से नहीं लेके किससे लेना है? जो है सार्वजनिक रूप से उसकी प्रस्तुतिकरण से लेना है। ठीक है, अगला शब्द है हमारे सामने जिसका नाम है अप्रूवल। अप्रूवल इंपॉर्टेंट शब्द है, आना चाहिए आपको। अप्रूवल, अप्रूवल, अप्रूवल का जो हिंदी शब्द होता है वह होता है अनुमोदन। अनुमोदन, अप्रूवल का जो हिंदी शब्द होता है वह होता है अनुमोदन। किसी बात पर या किसी निर्णय में, किसी बात पर या किसी निर्णय में जब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, समर्थन किया जाए उसे ही बोला जाता है अनुमोदन। ठीक है, लिखिएगा इसमें, किसी निर्णय ऑब्लिक बात पर किया गया समर्थन, समर्थन अनुमोदन कहलाता है। अनुमोदन कहलाता है, अनुमोदन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से अनुमोदन के साथ एक और शब्द आता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वह शब्द कौन सा है? वह है टर्म। टर्म शब्द का नाम है, शब्द है हमारे सामने टर्म। टर्म, टर्म को नॉर्मली हम जानते हैं अवधि के नाम से। टर्म को हम नॉर्मली किसके नाम से जानते हैं? अवधि के नाम से जानते हैं। इसी का एक पर्यायवाची शब्द भी होता है जिसका नाम होता है पीरियड। ठीक है, पदा अवधि काल, पीरियड। लेकिन यहां पर ऑफिशियली जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो होता है टर्म। ठीक है, ये शब्द कौन सा होता है? ये होता है टर्म। ठीक है, इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होगा अवधि। अवधि, ठीक है, इसका हिंदी शब्द होगा अवधि। इसका प्रयोग देखिएगा, कार्य के लिए निर्धारित, कार्य के लिए निर्धारित जो समय सीमा है उसी को ही बोला जाता है टर्म। कार्य के लिए निर्धारित समय अवधि, समय अवधि को कहा जाता है, को कहा जाता है, समय अवधि को कहा जाता है टर्म। ठीक है, इसी तरह से एक छोटा सा वर्ड आता है इसका नाम होता है ग्रांट। ठीक है, शब्द कौन सा है? ग्रांट। ग्रांट, ठीक है, ग्रांट का हिंदी शब्दार्थिक अर्थ होता है, ये एक फंड से लेना देना होता है ग्रांट, जिसको अनुदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा यूजीसी ग्रांट, है ना, अनुदान, अनुदान। ठीक है, अनुदान का मतलब ये होता है कार्यों के लिए, कार्यों के लिए, कार्यों के लिए तृतीय पक्ष की ओर से
दिया गया धन या आर्थिक सहायता, कार्यों के लिए दी गई सरकारी आर्थिक सहायता, इसे ही बोला जाता है अनुदान, आर्थिक सहायता। यह आर्थिक सहायता जब पब्लिक को दी जाती है यानी सार्वजनिक रूप से दी जाती है तब इसका नाम अनुदान नहीं होके इसका नाम हो जाता है सब्सिडी, ठीक है। लेकिन जब ये सरकारी कार्यालयों के लिए सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इसके द्वारा दिया जाए तब इसको बोला जाता है अनुदान। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। छोटे छोटे जो शब्द हैं वह क्या होता है, एक शब्द आपके काम का है जैसे कि प्रॉफिट, इसे तो आपको याद होगा ही, प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी शब्दार्थ होगा इसका लाभ, ठीक है। दूसरा होता है लॉस, जिसका हिंदी शब्दार्थ होता है हानि। लेकिन कार्यालयों में लाभ हानि का क्या औचित्य है ना, कार्यालयों में लाभ हानि का क्या औचित्य है वह देखिए। इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल कार्यालय में कब किया जाता है, वार्षिक आय व्यय की, वार्षिक आय व्यय के विवरण में प्रयुक्त होने वाले शब्दावली हैं ये, होने वाली शब्दावलियां, ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल हमेशा ईयरली जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स है उसकी कैलकुलेशन, उसकी गणना करने के लिए ही इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा शब्द है जो कि आप सबको बहुत प्यारा है, उस शब्द का नाम है सैलरी। शब्द है हमारे सामने सैलरी, ठीक है। इसका हिंदी जो शब्दार्थ होता है वह होता है वेतन। वह क्या होता है, वेतन होता है, मानदेय नहीं। मानदेय शब्द के लिए अलग शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसे बोला जाता है ऑनरियम, ठीक है। सैलरी जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता है वेतन के संदर्भ में, ठीक है। और सामान्यतः इसे मासिक तौर पर कैलकुलेट किया जाता है। कार्मिक को उसके कार्यों के लिए किया जाने वाला मासिक भुगतान, क्या कहलाता है, सैलरी कहलाता है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको ये सारे के सारे शब्द, ठीक है। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग और परीक्षा उपयोगी शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।